हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिमालय पर्वत के बारे में, द हिमालय। तो इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे और इसमें जो है ये इसकी बेसिक नॉलेज है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलो शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर के म्यांमार की सीमा तक 2500 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर के म्यांमार की सीमा तक जो है ये 2500 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो हमारा जो टोटल हिमालय है वो 2500 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अब देखो, पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर तथा पूर्व में इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर तक है। यानी कि पश्चिम में जो ये 500 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्व में जो ये है 320 किलोमीटर तक चौड़ा है भारतीय हिमालय। ठीक है, भारतीय हिमालय के अंतर्गत 5 राज्य आते हैं और ये 5 राज्य हैं हमारे पास: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारतीय हिमालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य सम्मिलित हैं। ठीक है, ये राज्य जो है भारतीय हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो चलो अब आगे देखते हैं। भारतीय हिमालय जो है 4 भागों, हिमालय को जो है उत्तर से पूर्व में 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। पहला हमारे पास ट्रांस हिमालय, फिर हमारे पास बृहद हिमालय, इसको हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, फिर है मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर है शिवालिक हिमालय, इसको हम आउटर हिमालय भी कहते हैं। तो अब जो है इनको हम जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले ट्रांस हिमालय के बारे में देखेंगे, फिर बृहद हिमालय के बारे में देखेंगे, फिर मध्य हिमालय के और फिर शिवालिक हिमालय के बारे में हम इस जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं 1 बाय 1 इनको। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रांस हिमालय। ठीक है, यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और इस भाग में वनस्पति नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, यह जो है हिमालय का सबसे पुराना भाग है। सबसे पहले जो है ट्रांस हिमालय था, फिर बाद में जो है और हिमालय बने। सबसे प्राचीनतम भाग इसी को कहते हैं। इस भाग में वनस्पति नहीं पाई जाती है क्योंकि अधिक ऊंचाई, ठंड और अत्यधिक दाब होने के कारण और बर्फबारी होने के कारण जो है यहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती। वनस्पति जीव जंतु के लायक यहाँ मौसम नहीं है। ठीक है, जलवायु उनके अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो इस भाग में वनस्पति नहीं पाई जाती है। यहाँ 33 सागर के अवसाद विद्यमान है जिनमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ जो है 33 सागर के अवसाद विद्यमान है। ठीक है, 33 सागर के अवसाद जिनमें जो है हमारे पास जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? जब कोई जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके सड़ने गलने से उनके कुछ पदार्थ बच जाते हैं। ठीक है, यानी कि हड्डी हुड्डी कंकाल तंत्र उनके बच जाते हैं, उनको हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, सड़े जीवों के सड़ने गलने से जो पदार्थ बच जाता है उसको हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, देखो, ट्रांस हिमालय की परतदार चट्टानों के नीचे ग्रेनाइट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रेनाइट। ट्रांस हिमालय की इसकी जो है परतदार चट्टानों के नीचे ग्रेनाइट पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। ठीक है, इसका निर्माण जो है हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है हिमालय के निर्माण से पहले ही हो चुका था और यह जो है एक यूरेशियन प्लेट का भाग है। क्यों है यह यूरेशियन प्लेट का भाग? क्योंकि जो है हिमालय का निर्माण जो है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव के कारण से ही हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको हम यूरेशियन प्लेट का भाग भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था और यह एक यूरेशियन प्लेट का भाग है। तो चलो इसके बारे में आगे देखते हैं। ट्रांस हिमालय को जो है हमने 4 और भागों में विभाजित किया गया है, इनके बारे में हम देखते हैं। अब देखो, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रृंखलाएं। हाँ, तो अब देखो, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है 4 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहले हमारे पास काराकोरम, फिर दूसरे हैं लद्दाख, फिर तीसरे हैं जास्कर, फिर चौथी है पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब पहले देखते हैं हम काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बारे में। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो हमारे पास वो है हमारे पास गॉडविन ऑस्टिन। यह भारत में सबसे ऊंची चोटी है और इसको हम क्या कहते हैं? K2। K2 क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि काराकोरम जो है K से शुरू होता है इंग्लिश में। ठीक है, और इसीलिए इसमें जो भी जितनी भी चोटियाँ हैं उनका नाम है K1, K2, K3। ठीक है, K1, K2, ठीक है, K3, इस प्रकार से इनका नाम है। ठीक है, और जो K2 नंबर पे है उसको हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं और ये जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो इसलिए इसका नाम K2 है। अब देखो, लद्दाख पर्वत श्रृंखला के बारे में। माउंट राकापोसी श्रेणी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। ठीक है, माउंट राकापोसी जो है लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। माना जाता है कि विश्व में सबसे तीव्र ढाल इसी चोटी की है। ठीक है, यह चोटी जो है अपनी तीव्र ढाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व में माना जाता है कि माउंट राकापोसी की सबसे तीव्र ढाल इसी की है। यानी कि कोई आदमी अगर वहाँ से नीचे गिर गया तो बचने का नामो निशान नहीं बचेगा। ठीक है,
तो अब इसमें तीसरा है जास्कर और चौथी है पीर पांचाल पर्वत श्रेणी। ये हो गया हमारे पास ट्रांस हिमालय के बारे में। अब जो है हम आगे देखते हैं अगला हिमालय। तो अब है हमारे पास वृहद हिमालय। ठीक है, इसको हम महान हिमालय भी कहते हैं और सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है हमारे पास वो है वृहद हिमालय। इसको महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, यह जो है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इसी ही हिमालय में है। किस हिमालय में? वृहद हिमालय में। इसको सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय में पाई जाती हैं और यह जो है सबसे ऊंचा हिमालय है, इसीलिए इसको सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। तो देखो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय में पाई जाती है यानी कि इसी हिमालय में है। इस हिमालय की कुछ सर्वोत्तम चोटियाँ हैं, सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जिनमें जो है नंगा पर्वत, कंचनजंगा, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा इत्यादि हैं। ठीक है, और जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारे पास कंचनजंगा। ठीक है, इससे पहले बताया था कि केटू, क्योंकि जो है केटू अब जो है उस पर जो है पाकिस्तान ने हथिया लिया है। ठीक है, तो उसको हम मानते हैं कि भारत में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बट जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारे पास कंचनजंगा है। देखो इस पर्वतमाला में कई ग्लेशियर शामिल हैं। ठीक है, इस पर्वतमाला में जो है कई ग्लेशियर शामिल हैं, जिसमें गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर शामिल हैं। इस पर्वतमाला में कई ग्लेशियर शामिल हैं। ठीक है, जिनमें से इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, ये ग्लेशियर जो है इस पर्वतमाला में शामिल है। तो देखो इसमें पश्चिम से पूर्व का क्रम देखो, बड़ी बड़ी चोटियों का किसमें जो है महान हिमालय में यानी कि वृहद हिमालय में पहले हमारे पास देखो पहले हमारे पास नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत है और ये पश्चिम से पूर्व जो है इस प्रकार से हैं। बीच बीच में जो है स्लाइड बाहर जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है अभी ठीक तरीके से बैठ नहीं पा रहे हैं। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो अब हमारे पास मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है। ठीक है, यह जो हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है इसलिए इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, यह शिवालिक पर्वतमाला के उत्तर में है और महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, शिवालिक पर्वतमाला के जो है ये उत्तर में और महान हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। ठीक है, ये कौन सा? मध्य हिमालय, और इसको हम लघु हिमालय भी कहते हैं। अब जो है इस हिमालय के पर्वतों की ढालों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, इस हिमालय की पर्वतीय ढालों में जो है छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। इन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि। ठीक है, सोनमर्ग और गुलमर्ग बहुत फेमस है। ठीक है, सुने होंगे आपने इत्यादि। जबकि उत्तराखंड में इन्हें पयार कहा जाता है। उत्तराखंड में इनको क्या कहते हैं? पयार कहते हैं। ठीक है, ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में जो है छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम पयार कहते हैं। उत्तराखंड में जैसे केदारनाथ में पाए जाते हैं। ठीक है, यह हिमालय पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह हिमालय जो पर्यटन के लिए स्थल है, यहाँ यात्री घूमने आते जाते रहते हैं, घूमने के लिए बहुत अच्छा है यहाँ। ठीक है, यह हिमालय पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है कुल्लू मनाली, नैनीताल, मसूरी इत्यादि इसी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये जो है पर्यटक स्थल जो है इसी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कुल्लू मनाली, नैनीताल, मसूरी इत्यादि जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। हिमालय की इस श्रेणी के अंतर्गत वनस्पति एवं जीव जंतुओं के रहने के लायक की परिस्थितियाँ। ठीक है, यानी कि इस क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय के इस श्रेणी के अंतर्गत जो है जीव जंतुओं के रहने के लिए अच्छा जलवायु मौसम है। ठीक है, अच्छा जलवायु है। ठीक है, यानी कि अच्छी परिस्थितियाँ जीव जंतु के रहने के लिए यहाँ है। तो अब आगे देखते हैं। अब बारी है हमारे पास अंतिम हिमालय के बारे में, आखिरी हिमालय के बारे में, जिसको हम कहते हैं शिवालिक हिमालय और इसको हम वायु हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, शिवालिक हिमालय जो है अन्य हिमालय की तुलना में सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि यह नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के में सबसे कम ऊंचाई इसी की होती है। ठीक है, ये पहाड़ियाँ निचली हिमालय की श्रृंखलाएं हैं और उनकी ऊंचाई सामान्यतः 1500 से 2000 मीटर के बीच में होती हैं। ठीक है, ये पहाड़ियाँ निचली हिमालय श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, और इनकी ऊंचाई जो है सामान्यतः 1500 से 2000 मीटर के बीच में होती हैं।
अब देखो, इस क्षेत्र में कई समतल घाटियाँ हैं जिन्हें दून अथवा द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है अनेक समतल घाटियाँ हैं जिन्हें दून और द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार हो गया। अब देखो चौथा पॉइंट, शिवालिक हिमालय के पास कई प्रमुख शहर और पर्यटन स्थल हैं, जैसे हो गया हमारे पास चंडीगढ़, देहरादून, शिमला, नैनीताल, मसूरी इत्यादि और भी हैं। ठीक है, ये सभी प्रमुख पर्यटन और आध्यात्मिक स्थल हैं, किसके अंतर्गत? शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास हिमालय के बारे में, और ये आखिर था शिवालिक हिमालय। तो आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं हम, और अगली वीडियो में हम देखेंगे उत्तरी भारत के मैदान के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।